जय हिंद, नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आप सभी प्रिय साथियों के लिए विशेष सूचना ये है, जैसे अब कई साथियों ने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे दिया तो उनको लगा कि गुरुजी फर्स्ट पेपर के अंदर संभावना नहीं है, वो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में लगे होंगे या रीट की तैयारी में जो लगे होंगे। इसके अलावा जो टीचर भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या जो अभी फाइनल ईयर में बीए फाइनल ईयर में है, ठीक है, उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर क्या है कि राजस्थान में आपको पता है ईओआरओ की जो भर्ती है इस बार 2022 में आई, फिर वो कैंसिल हुई, फिर उसका एग्जाम अब हुआ। ठीक है, तो अब आगामी गुरुजी ईओ भर्ती के क्या संदेश है, क्या दिशा निर्देश हैं, वो आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल उसी बात पर हम चर्चा, मुझे लगता है कि आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल गई होगी इस बात की सभी साथियों को। मतलब देखो, क्या है, राजस्थान में अब इस प्रकार से ट्वीट वगैरह चीजें होती है तो वो सबके पास पहुंच जाती है। लेकिन मेरा जो संदेश है इस क्लास के अंदर वो क्या देना है, वो ये है कि ईओआरओ भर्ती 2025-26 की जो प्रक्रिया है वो 80 पदों पर जो भर्ती आएगी। पहले अपने 90 पदों पर भर्ती देखी थी, अब की बार 80 पदों पर बता रहे हैं। तैयारी जारी रखें। देखो मेरे भाई, आप जो साथी हैं तैयारी जारी रखें, प्लस कई साथी जो पिछली बार नहीं दे पाए थे, मतलब कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी जिनकी, उस प्रकार से जो पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए, अब की बार आप जो तैयारी करके दे सकते हो। ठीक है, तो अपना टेलीग्राम चैनल है जीके बाय अजय सर, यहाँ पर मैंने सिलेबस डाला हुआ है, तो यहाँ जाकर वो सिलेबस आप देख सकते हो। एक बार मोटा मोटा सिलेबस जो मैं आपको बता देता हूँ। भाग जो है वो दो है इसके अंदर, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल जो 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 120 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/3 की क्या मिलेगी मेरे दोस्त, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ठीक है, देखो भाग ए में क्या आएंगे। अब आपको क्या क्या चीजें जो है तैयार करनी है, सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं तो आपका शानदार होना चाहिए राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में यहाँ राजस्थान का भूगोल भी आ जाएगा, जो शानदार अलग से मेंशन कर रखा है। राजस्थान का इतिहास भी आ जाएगा और राजस्थान की कल्चर यानी आर्ट एंड कला एवं संस्कृति जो है वह भी आ जाएगी। तो राजस्थान जीके अभी से पढ़ना शुरू कर दो बढ़िया तरीके से। अच्छा, आरपीएससी का जो पैटर्न है वो बदल रहा है भाई। आरपीएससी के पैटर्न को आप देखोगे तो आपको गुरुजी यार 2022 का पेपर देखा और आज का देखा तो देखो ऐसा होता है। अगर 2008 वाले देखोगे तो आपको कुछ नहीं लगेंगे, 10 वाले देखोगे तो मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे पीछे जाओगे तो वो पेपर बिल्कुल कुछ नहीं लगेंगे। और जैसे जैसे सन जो है वो आगे बढ़ते गए, जैसे 2008 का देखें, 10 का देखें, 12 का देखें, 14 का देखें, 17 का देखें, 20 का देखें, और यहाँ 22 और 25 का देखें तो 25 तक आते आते, तो ये तो हर बार होता है। स्कूल की परीक्षाएं भी आप पिताजी को पूछिए पापा 10वीं क्लास में थारा 10% किया था, तो पिताजी बताते देखो ऐसे आया करते थे, बिल्कुल सिंपल है पापा, ये तो मैं कर दिया। और एक अपने समय जो आए थे और एक आज वाले बच्चों के समय देखो, तो क्या है, स्तर तो बढ़ता जाता है हमेशा, ये रहा है, नियम रहा है। ठीक है, आज आने वाले 10 साल बाद आप देखोगे और भी स्तर बढ़ेगा, खतरनाक बढ़ेगा। तो लेकिन उस समय के साथ साथ इंसान डाल लेता है अपने आप में। अब 2008 में ऐसे प्रश्न आते थे, बताओ प्रतापगढ़ जिला कितने नंबर का है, कब बना था, अब ऐसे देखने को नहीं मिलते। तो वो चीज है ना, तो तैयारी शानदार तरीके से रखनी है और कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों ही तैयारी को अपने जो है मजबूत रखना है। ठीक है, तो राजस्थान जियोग्राफी इज ए कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, तो ये मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, फ्री क्लासेस होती है। और इसके अलावा अगर आप जैसे कई अदर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी मैंने पूरी करा रखी है। इसके अलावा बात करें तो इकोनॉमिक्स वगैरह जो है, जैसे रीट मेंस वालों साथियों के लिए जो वो करवा रखी है, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। राजस्थान जीके की क्लास अपने डेली 9 बजे होती है शाम को लाइव, वो वहाँ है ना। तो शानदार तरीके से अपने मिलकर तैयारी करेंगे। भारतीय संविधान व राज व्यवस्था से प्रश्न आएंगे। भारतीय संविधान के अंदर तो बे टॉपिक आ जाएगा अपना जी, हम ये मौलिक अधिकार से चल लो। के अलावा बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, तो वो तो कर्तव्य तक कहानी आ जाएगी। उसके अलावा जैसे राष्ट्रपति वगैरह आएगा है ना, तो वो आ जाएंगे राज व्यवस्था के अंदर। और राष्ट्रीय एकीकरण तक जो अपने पढ़ेंगे तो सारा ये भारतीय संविधान पढ़ना होगा। राष्ट्रीय एकीकरण अंतिम टॉपिक आपका सिलेबस में। उसके बाद राजस्थान राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो राजस्थान की पॉलिटी जो है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे है ना। तो ये दोनों ही देखे, संविधान के प्रश्न अच्छे आते हैं है ना, तो अच्छे तरह से तैयार करनी है। इसके अलावा बात करें करंट अफेयर, एक बार इसको होल्ड रख सकते हो, एक बार इसको जो होल्ड रख दो, एक बार इन तीनों पर कमांड बनाओ। फर्स्ट ए पार्ट के अंदर अगर बात करें, चारों को मिलाएं तो 80 मार्क्स या 80 क्वेश्चन जो वो देखने को मिलते हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे अपने बी पार्ट में से। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न उठेंगे वो नगर पालिका अधिनियम 2009 और योजनाओं से। ठीक है, 7-8 योजनाएं हैं, आराम से पढ़ लेंगे, सिंपल है। एक बार आप जो है ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो पढ़ना शुरू कर दें।
अगर आप सोच रहे हो कि गुरुजी थोड़ा सा हम ये सोचें कि पहले ये तैयार कर लेते, देखो भाई ये तैयार करोगे तो ये तो हर भर्ती में काम आएगा, हर भर्ती में। अगर राजस्थान के अंदर आपको कोई भर्ती देनी है तो जैसे राजस्थान जीके तो तैयार करना ही पड़ेगा, कसम ही खा लो कि राजस्थान की कोई भर्ती और राजस्थान जीके ना पढ़ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ टॉपिक क्या क्या, पार्ट बी में नगर पालिका अधिनियम है, नगर पालिका समान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974 वाला है, नगर पालिका कार्य संचालन नियम उन 2009 का है, और नगर पालिका की समितियों की शक्तियां, इनके कर्तव्य और कार्य नियम 2009, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और प्लस योजना, ये सभी पढ़ लेते हो तो 40 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स के आपको ये देखने को मिलेंगे, 10 मार्क्स की यानी 10 नंबरों की जो है 10 क्वेश्चन जो योजनाओं के देखने को मिलेंगे। तो लगभग लगभग हमने ये जो आइडिया लगा लिया है। गुरुजी इसमें 120 में से मेरिट कितनी जाती है? देखो मेरिट की अभी मैं आपको नहीं कहूंगा, आप ये मान के चलो कि हमें 110 नंबर लेके आने हैं, बस बात खत्म। इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा 110 नंबर, क्योंकि 80 पद है तो 80 पे कंपटीशन तो बढ़ेगा। अगर इस और ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो गुरुजी नहीं इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, एक बात मैं बताता हूँ, कभी भी ऐसी सोचकर तैयारी नहीं शुरू करनी है। अब जैसे यूपीएससी में बहुत लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेते हैं, कई ऐसे लोग जिनका 5-5 साल में भी नहीं होता है। तो ऐसे अपने सोचकर तैयारी नहीं कर सकते। आप अपनी तरफ से 100% दो और आपका जो सिलेक्शन है जरूर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और शानदार तरीके से अगर ईओ की तैयारी करना चाहते हो तो पहले भाई ये पार्ट देख लो, मजबूत करने शुरू कर दो। जी 80 नंबर को है, अगर ये आप मजबूत करोगे तो मान लो भर्ती आ गई। तो क्योंकि देखो भर्ती एक दिन में आ जाएगी, लेकिन तैयारी एक दिन में नहीं होती है, तैयारी के लिए सालों लगते हैं। तो मन लगे कि साल के अंदर अंदर आप भर्ती अपना पिक मिल जाएगी बढ़िया तैयार। ओके, तो इसको अच्छे से तैयारी का विचार कर लेना, सोच लेना। ओके, क्योंकि ये पढ़ोगे तो आगे काम आएगा ही आएगा। तैयारी तो करनी करनी है, नौकरी तो लगना ही है या नहीं? क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ नौकरी लगने का नहीं है, ये संघर्ष है उन लोगों को जवाब देने का जिन्होंने कहा था कि तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है, उन्हीं को करके दिखाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।